नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडन के बारे में उदाहरण के साथ समझा। आज के इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखकर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रश्न है, 160 और 200 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखें। तो सबसे पहले हम 160 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। 2 से ये कटेगा 80 बार में, फिर यह 2 से कटेगा 40 बार में, फिर यह 2 से कटेगा 20 बार में, फिर यह 2 से कटेगा 10 बार में, फिर यह 2 से कटेगा 5 बार में। अब यह 2 से नहीं, अब इसे 5 से काटेंगे 1 बार में। तो इस तरह 160 के गुणनखंड हो गए। 5 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना है 5। अब हम 200 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लेते हैं। इसे भी 2 से लगाएंगे, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब 3 के बाद 4 नहीं 5 देखिए, 5 से यह कटेगा 5 बार में। अब 5 कटेगा 5 से 1 बार में, 1 आ गया। तो अब 200 का अभाज्य गुणनखंडन 3 बार 2 है और 2 बार 5 है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंडन हमने इनका ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे एक टर्म होता है कोफैक्टर्स, यानी सार्व गुणनखंड। तो अगर एग्जाम्पल के लिए इसे ही अगर ले लेते हैं कि 160 और 200 के अभाज्य गुणनखंडन में सार्व गुणनखंडन कौन कौन है, या फिर ऐसे कहें कि 160 और 200 का सार्व गुणनखंड क्या होंगे। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके जो अभाज्य गुणनखंडन जो हमने किया है उसमें से कौन कौन से अभाज्य संख्याएँ आपस में कॉमन है। 160 और 200 के सार्व गुणनखंड कौन कौन होंगे, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन कौन है। यहाँ एक 2 है और यहाँ एक 2 है, तो लिखेंगे 2। फिर इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, फिर यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है। अब यहाँ 2 है लेकिन इधर अब 2 नहीं है। इन तीनों का कॉमन इससे मिल गया, इसका इससे मिल गया कॉमन, इसका इससे मिल गया कॉमन, इसका इससे मिल गया कॉमन। इसके लिए अब इधर 2 नहीं है, इसके लिए भी अब इधर 2 नहीं है। इस 5 के लिए एक 5 यहाँ है, तो इस 5 को भी हम लिखेंगे। अब इधर नहीं है और ना ही इस 5 के लिए भी इधर कोई 5 है, तो इसे ही कहते हैं सार्व गुणनखंड। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर गुणनखंडन ज्ञात करेंगे तो उन गुणनखंडों में जो संख्याएँ सभी में होगी उसे ही सार्व गुणनखंड कहा जाता है। तो 160 और 200 के सार्व गुणनखंड ये हो गया। और यदि अगर इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो फिर आ जाएगा 40, जो कि 160 और 200 का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन और कोफैक्टर्स की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आपके लिए यह एक प्रश्न है, 260 और 300 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तथा इन दोनों संख्याओं के जो सार्व गुणनखंड हैं उन्हें भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फैक्टर ट्री, जिसे गुणनखंड वृक्ष कहा जाता है, उसे उदाहरण के साथ अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।